सीमांचल में जो आपने मीटिंग की थी, उसका क्या नतीजा निकला है? माशाल्लाह। सबसे पहला और लगता है बहुत मज़बूत सवाल है आपका ये जी, और ये बहुत जायज़ सवाल है। आपने मीटिंग का मकसद पूछा। जी, देखिए मीटिंग के कई मकासद थे, सिर्फ़ वही मकासद जो मंज़र आम पे शुरू-शुरू में किए गए वही नहीं थे बल्कि इसके अलावा भी और भी मकासद के तहत वो मीटिंग बुलाई गई थी और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उलमा इकराम का कि हज़रात आप हज़रात तशरीफ़ लाए और अपनी आरा सबने पेश की। बड़ा अच्छा लगा। मकसद तो ये था उसका कि सीमांचल में जो खुराफ़ात जलसों में हो रहे हैं जी, और हर आए दिन ये खुराफ़ात में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। महँगे शायर और ख़तीब, ड्रामाबाज़ लोगों को मदऊ करना, औरतों की भीड़-भाड़, बाज़ार, ठेला-मेला, मीना बाज़ार, इस तरह के माहौल जलसों में दीनी जलसों में जो क्रिएट हो रहे थे आए दिन, इससे कहीं न कहीं हमारे लोग बेज़ार थे। जी, और बहुत दिनों से मैंने अपने ख़िताब से भी लोगों को ये पैगामात दिए, मगर इसका कोई अ, बेहतर नतीजा हमारे सामने नहीं आ रहा था और ये एक आदमी के बस में था भी नहीं। अचानक अल्लामा शहरियार वाला मैटर हुआ और जिसके इंतज़ार में हम भी थे कि कोई कुछ ऐसा हो कि हम लोग सब जमा हों। तो मैंने आवाज़ दी, हमारे उलमा अ, तशरीफ़ लाए और वो सारी बातें हुई जो मंज़िल आम पे आईं। बस जी, ये मकासद थे, जिसमें जलसा-जुलूस के साथ-साथ सीमांचल की इल्मी जो पसमानदगी है जी, और और भी सामाजिक कई खुराफात हैं, जिससे हमें लड़ना था, जिसके रोकथाम के लिए हमें एक तहरीक चलानी थी। ये सारे मकासद उसमें शामिल थे, जिसके लिए मैंने ऐसा किया। जी। जी। सारे लोगों का सवाल ये है कि मीटिंग का नतीजा तो ख़ैर आपने बताया कि मीटिंग में जो मामलात हुए, वो मंज़र-ए-आम पे आए, लेकिन क्या उस पर अमल हो रहा है? अमल बहुत हद तक हो रहा है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जब बुराइयाँ बहुत दिनों से होती हैं, तो उसे रोकने के लिए भी कुछ वक़्त लगते हैं और जी, उसको चेंज करने के लिए भी वक़्त लगता है। अचानक इसका दरवाज़ा बंद किया जाए, ये मुमकिन भी नहीं है, ना कोई तहरीक ऐसा कर जी, सकती है। वक़्त लगेगा इंशाअल्लाह, तब्दीली आएगी। मगर ख़ातिर-ख़्वाह जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, जी, वो मुझे भी नज़र नहीं आता। वजह क्या थी या वजह क्या रही कि उस मीटिंग को बहुत हद तक हमारे लोगों ने या हम लोगों ने, मैं किसी और को क्यों कहूँ, उनमें से किसी फ़र्द का नाम लेना तो मुनासिब नहीं है। हम लोगों ने अपने मफ़ाद के लिए इस्तेमाल किया। मीटिंग में भी हुँ, बहुत सारी बातें ऐसी होने लगी, जो मैं नहीं चाहता था कि वो सारी बातें हों। ज़ातियात पे लोग उतर गए, जिसकी बुनियाद पर हमारी मीटिंग में ही कमज़ोर हो गई थी और मैं सख्त इसलिए नहीं हो पा रहा था कि चूँकि मैं इस मैदान में और इस काम में बहुत नया था और हमारे जो अकाबिर उलमा थे, वहाँ मौजूद, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे, जो खुद कुछ नहीं कर बोल पाए और कुछ बेहतर नतीजा निकलने नहीं दिए, हुँ, जिससे मैं काफ़ी परेशान था। या यूँ समझिए कि मैं उनकी इज़्ज़त रखा और मैं खुद से, चूँकि बहुत ज़्यादा जब बड़े लोग मौजूद रहे, तो अपनी ज़बान कंट्रोल में रखना ही इंसान की हिफ़ाज़त होती है। जी, हमारे बड़े-बड़े लोग वहाँ पे थे, उनके जो मशवरे सामने आ रहे थे, जो आए थे, मैंने उसी पर आमन्ना और सद्दकना कहा, इस सोच के साथ इंशाअल्लाह हमारा वक़्त आएगा, इन बुज़ुर्गों की दुआएँ रहेंगी, इनकी सरपरस्ती रहेंगी, आगे काम होते रहेंगे। जी, बाकी मैंने आपके सवालात पढ़े थे फ़ेसबुक पे, जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट भेजा था मुझे। उसमें एक सवाल बड़ा ही अ, तकलीफ़देह सवाल था, जी। वाक़ई। कुछ अब आपने ये भी कहा कि वो अपने फ़ायदे के लिए मीटिंग बुलाए थे, इसमें मेरा फ़ायदा क्या था? मैं पूछता हूँ, जैसा जी, कि आप भी आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा था, जी। इसमें कोई फ़ायदा मेरा छुपा नहीं था। हुँ। मेरे नुकसानात ही हुए इससे। लेकिन बज़ाहिर लोगों को ये लग रहा है कि आप अपने ही फ़ायदे के लिए बुलाए थे। इसी वजह से लोग फ़ेसबुक पर और सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। अल्लाह दिलों के हालात को जानता है। बेशक। खुदा की कसम, मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा उसमें छुपा नहीं था।
और ना ही ऐसे काम के लिए, ऐसी तहरीक के लिए किसी को ऐसा करना चाहिए। अगर मेरा फ़ायदा होता तो मैं इसके लिए पूरी तैयारी करता, इसके इसके पीछे दिमाग लगाता। मैं अपने पैसे खर्च नहीं करता, मैं इसके लिए चंदा इकट्ठा करता, लोगों से पैसे भी बटोरता। फ़ायदा यही होता है। रही बात कुछ लोगों के जो इशारात हैं, उससे ये समझ में बातें आ रही हैं कि अपनी शोहरत के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों की दुआएँ हैं, इनायतें हैं। शोहरत तो मुझे मीटिंग से पहले भी मिल चुकी थी, जी, तो मज़ीद शोहरत की मुझे ज़रूरत नहीं थी। बस ये था कि अगर मुझे अल्लाह ने शोहरत दी है, तो मैं अपनी शोहरत का इस्तेमाल करके क्यों ना कौम की भला चाहूँ, क्यों ना कुछ इस्लाह हो जाए, कुछ काम हो जाए। यानी मैंने अपनी शोहरत को दाँव पे लगाया। जिसका एक नुकसान आपको बताऊँ, जी, हमारे सीमांचल के कई जलसे ऐसे हुए, जिन जलसों में मैं मदऊ था, बाज़ाब्ता नॉमिनेट था इश्तिहार में, फिर भी उन खुरफ़ात, शोरा और खुतबा में से बहुत सारे अहबाब ने ये भी कहा उन लोगों से, जलसे वालों से, कि मुसव्विर साहब आएँगे तो मैं नहीं आऊँगा। इसके बाद हाँ, 3 दिन पहले जलसों के 3 दिन पहले तक मेरे पास फ़ोन आए कि हज़रत माज़रत चाह रहा हूँ, फ़लाँ शायर साहब आपकी वजह से हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं सब्र किया और सब्र करने के साथ मैं घर पे बैठा रहा। मेरे जलसे ख़त्म हो गए, क्योंकि हम मुनज़्ज़म नहीं हैं, वो लोग मुनज़्ज़म हैं, मुतहर्रिक हैं, एक्टिव हैं, उनकी एकजुटता में उनको ताकत मिली है और वो उन जलसे वालों को, ऐसे लोगों की हमेशा ज़रूरत रही है। तो इसलिए जलसे वालों ने तरजीह उनको दी, हमें नहीं। तो जी, ये हमारे नुकसानात ही हैं। ये अगर जलसों का बढ़ जाना मीटिंग से होता, तो रोज़ लोग मीटिंग करें, रोज़ जलसे बढ़ जाएँ। अस्तगफुरुल्लाह! जलसे बढ़ाने के लिए कोई मीटिंग करेगा? या मीटिंग ही कोई एक सहारा है क्या? ये गलत सोच है हमारे। अगर कोई भाई साहब, कोई दोस्त, कोई हज़रत अगर ऐसी सोच रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा ना सोचें। जी। यानी लोग जो बाहर सोच रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा, हालाँकि उल्टा, क्योंकि नुकसान भी हो बहुत गया है। नुकसान हुआ। आपको मैं बताऊँ, जी, इतने नुकसानात हुए हैं कि कुछ लोग बज़िद थे कि किसी ख़ास शख़्स को या 2-4 अशख़ास को नॉमिनेट करके हम बायकॉट करें उस महफ़िल में। हुँ, और क़त्अन मैं अपने अनाउंसमेंट में, ऐलान मीटिंग में भी कहा था कि नाम के साथ किसी को बायकॉट नहीं किया जाएगा। जी, वहाँ पे लोग इसके लिए बज़िद थे और इसका मैं अहल भी नहीं था कि मैं खुद नाम से किसी को बायकॉट कर दूँ। सीमांचल पूरा मेरा नहीं है। जी, आज मैं किसी के नाम लेके बोल दूँ कि फलाँ साहब हमारे यहाँ ना आएँ। मेरी ज़बान है, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मगर कल आपकी भी मर्ज़ी चलेगी, आप पर्सनली उनको बुला लीजिएगा। हुँ, फिर मेरी इज़्ज़त क्या रहेगी? कहाँ रहेगी? तो नाम से मैंने कभी ये इस पक्ष में मैंने काम नहीं किया कि किसी को ये किया जाए। इसलिए बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए कि हज़रत आपने क्यों नहीं ऐसा किया? फिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला, जो बहुत हद तक हमारे सरपरस्त भी हैं, तो आप भी नहीं चाहते थे और ये अख्तियार कुछ न कुछ ये सब उनके पास थे, मगर आपने नहीं किया। जो सीमांचल के काज़ी हैं, जी, आपने नहीं किया, तो मैं क्या हक़ रखता हूँ किसी को ये कहने का कि भाई आप ना आएँ। तो इस वजह से लोग नाराज़ हो गए और ऐसा हुआ भी कि लोग बुलाए उन लोगों को, वो हमारे यहाँ आए भी, बाज़ाब्ता उनकी इज़्ज़त भी हुई और आगे आगे भी होगी इज़्ज़त। मगर सुधार इसलिए हमको समझ में आ रही है कि अब इको मशीन से लोग कलाम पढ़ने में हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं। मैं कई जलसों में रात के 12 बजे से पहले मेरा खिताब हो गया, मैंने तकरीर कर दी। 12 बजे के बाद नतख़वानी हुई। ये सब तब्दीलियाँ हैं। तो धीरे-धीरे अहले ज़ौक़ जो हैं, वो इस पर अमल कर रहे हैं और जो हठधर्म हैं, जिनको जलसों को एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया अ, समझना है और मानते हैं, उनके लिए तो साहब आप मुकम्मल लाठी लेके खड़े हो जाएँ, वो नहीं मानेंगे आपकी बात। जी, अब एक बात बताइए रहमत भाई, जी, मस्जिद में मस्जिद से अज़ान दी जाती है नमाज़ के लिए। अभी आप और हम नमाज़ फ़जर पढ़े। कितने लोग थे? 1 सफ़ या डेढ़ सफ़? जी, अज़ान तो सबके लिए दी गई थी ना। सब लोग क्यों नहीं नमाज़ पढ़ने आए? क्या मुअज़्ज़िन साहब नाकाम हो गए? यही कहिएगा। मुअज़्ज़िन का काम अज़ान देना है। जी, वो अज़ान देंगे, नमाज़ के लिए बुलाएँगे। जाना, नहीं जाना, ये आप पर है। मगर आपके नहीं जाने से मुअज़्ज़िन अपने अज़ान को बदलेगा नहीं, बदले। या अज़ान की ज़िम्मेदारी से वो सुबुकदोश भी नहीं होगा और वो एराज़ भी नहीं करेगा, क्योंकि अज़ान देना उनकी ज़िम्मेदारी है। भई मैं आलिम हूँ,
मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैंने आवाज़ उठाई। अगर हमारे लोग नहीं बात मान रहे हैं, तो हम और प्रेशर डालेंगे और दबाव डालेंगे, मोहब्बत से, प्यार से भी कहेंगे, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। नाउम्मीदी कुफ्र है ना साहब। जी। लगभग 1000 से उलमाए किराम ने जी। फॉर्मेट के साथ जो गैबी आपने तायीदी लेटर जो गैबी तौर पर आपने भेजकर तायीद फरमाई थी, इससे मुझे बहुत हौसले मिले थे। जी। करीब से करीब तर था कि मैं उन तमाम हिदायत और गाइडलाइंस को तहरीरी तौर पे लाकर मैं उनको मंज़िल आम पे करता। मगर मेन टाइम पे एक ऐसे शख्स से मुझे धोखा मिला और एक ऐसे हज़रत ने मेरे साथ जो किया, नाम लेना मुनासिब नहीं है, जिससे मैं काफ़ी नाला हो गया। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस ताल्लुक से भी मेरे पास फ़ोन आ गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हुँ। मैं फलाने शख्स को बुला के रहूँगा, आप क्या कर लेंगे? तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ मेरी भी बनती थी कि अगर मैं ही फँस जाऊँ तो तबलीग कौन करेगा? जी। मैं ही परेशान रहूँ तो खिदमत-ए-दीन कैसे मैं कर सकता हूँ? तो कुछ करने के लिए थोड़ी बहुत आज़ादी चाहिए। आपकी बातों से यही लग रहा है कि उलमा खुद इत्तेहाद नहीं चाह रहे, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी अच्छा ये वजह से। बताइए कौन बुला रहे हैं उन लोगों को? ये बताइए। जितने शोरा हैं, जिनके ऊपर कलाम किया जा रहा है, ये हमसे और आपसे ज़्यादा मसरूफ़ हैं और ये किसी वहाबी की महफ़िल में शरीक नहीं हो रहे हैं। हमारे लोग बुला रहे हैं। जी। तो लगातार लोग उनके खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी अपने ही लोग उन्हें बुला रहे हैं। तभी तो वो इस तरह से सीना तान कर वो लोग कलाम पढ़ते हैं, या हरदर्मी कर बैठते हैं, क्योंकि हमारे लोग ही उनके साथ हैं और ताउन कर रहे हैं। जी। तो ये सबसे पहले रोकना होगा। 1-2 आदमी का काम नहीं है रहबर भाई, ये सबका काम है, सबको मिलकर इसके पीछे काम करना होगा।